आज बात करेंगे क्रेट की कि क्रेट की वैल्यूएशन तो $450 मिलियन यानी करीब करीब 3300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है और उसका प्रॉफिट जीरो है। और वही उसने 2019 में 64 करोड़ रुपए खर्च किए थे, पर फिर भी उसका रेवेन्यू जीरो था। पर फिर भी क्रेट की इतनी वैल्यूएशन क्यों है और उसमें इन्वेस्टर इतना पैसा क्यों लगा रहे? तो आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको क्रेट की स्टोरी, बिजनेस मॉडल यानी वो पैसा कैसे कमाएगी और इन्वेस्टर उसमें इतना पैसा क्यों लगा रहे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गो। तो दोस्तों जिन्हें पता नहीं है क्रेट क्या है, तो मैं उन्हें बता दूं कि क्रेट एक मेंबर ओनली प्लेटफॉर्म है जिसमें यूजर को क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने पर रिवॉर्ड मिलते हैं। और क्रेट का मेंबर बनने के लिए आपका क्रेडिट स्कोर 750 से ऊपर होना ही चाहिए। तो दोस्तों क्रेट की शुरुआत 2018 में कुणाल शाह ने की थी। यदि आप कुणाल शाह को नहीं जानते तो आप फ्री चार्ज को तो जानते ही होंगे। कुणाल शाह फ्री चार्ज के भी फाउंडर थे, जिसे उन्होंने 2016 में स्नैपडील को करीबन $450 मिलियन यानी करीब करीब 3300 करोड़ रुपए में बेच दिया था। और इस डील के कारण दोस्तों कुणाल शाह और इन्वेस्टर को काफी फायदा भी हुआ था। तो 2015 में फ्री चार्ज को स्नैपडील को बेचने के बाद कुणाल ने 3 साल तक कई इन्वेस्टर फर्म और कंपनी में काम किया और कई स्टार्टअप को भी फंडिंग दी। पर उन्होंने क्रेट की शुरुआत काफी लेट की, क्योंकि कुणाल शाह फेल फास्ट वाले कॉन्सेप्ट पर बिलीव नहीं करते हैं। क्योंकि उनका मानना है कि एक एंटरप्रेन्योर को पूरा होमवर्क करना चाहिए अपने स्टार्टअप को लॉन्च करने से पहले, क्योंकि जिससे फेल होने के चांसेस कम होते हैं। और क्रेट की शुरुआत करने से पहले कुणाल शाह ने कई डेटा पर फोकस किया, जिसमें से आपको मैं कुछ बताता हूँ। इंडिया में अराउंड 50 मिलियन यानी करीब करीब 5 करोड़ क्रेडिट कार्ड यूजर्स है। ये नंबर इतना कम है कि आप इस बात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि यूएस की टोटल पॉपुलेशन करीबन 35 करोड़ है और यूएस में करीबन 150 करोड़ से भी ज्यादा एक्टिव क्रेडिट कार्ड है। यानी यूएस में हर एक व्यक्ति के पास करीबन 4 क्रेडिट कार्ड है। और वही इंडिया की बात करें तो 100 में से सिर्फ 3 लोगों के पास ही क्रेडिट कार्ड है। और देश के 92% क्रेडिट कार्ड मेल के पास है और इंडिया में 95% लोन भी मेल ही लेते हैं। और यहाँ पर एक और शॉकिंग पॉइंट है दोस्तों कि जो इंडिया का क्रेडिट कार्ड मार्केट है वो 25% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के साथ बढ़ रहा है। क्योंकि दोस्तों 2015 में करीबन 2 करोड़ क्रेडिट कार्ड यूजर्स थे, जो कि आज बढ़कर 5 करोड़ के आसपास हो गया है। और वही 2015 में ट्रांजैक्शन की बात करें तो $1.5 बिलियन का होता था, जो 2019 में $8.1 बिलियन का हो गया है, जिसमें से अकेला क्रेट ही $1.5 बिलियन के ट्रांजैक्शन को मैनेज करता है। तो दोस्तों कुणाल शाह ने इन्हीं मार्केट को टारगेट किया, क्योंकि दोस्तों ये 50 मिलियन जो हाउस होल्ड है वो इंडिया का 40 to 45% कंजम्पशन करते हैं। तो कुणाल शाह ने सोचा क्यों ना इन्हीं को टारगेट किया जाए, तो इस तरह उन्होंने क्रेट बनाया। तो आखिर इन्वेस्टर क्रेट में इतना पैसा क्यों लगा रहे? तो दोस्तों आपको पता होगा कि क्रेट उन गिने चुने स्टार्टअप में से एक है जिसे प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले ही फंडिंग मिल गई थी। जी हाँ, कुणाल शाह ने फंडिंग प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले ही ले ली थी। पर क्रेट का प्रॉफिट तो छोड़ो, वो रेवेन्यू भी नहीं जनरेट कर पा रहा है, पर फिर भी उसकी वैल्यूएशन $450 मिलियन है और इन्वेस्टर उसमें अभी भी करोड़ों रुपए लगाए जा रहे हैं। तो इसका क्या कारण है? तो यहाँ पर इन्वेस्टर क्रेट को लेकर एक शॉर्ट टर्म गेम नहीं खेलना चाहते, वो एकदम लंबा गेम खेलना चाहते हैं। कैसे? जैसा कि आपको पता है इंडिया में करीबन 5 करोड़ यूजर के पास क्रेडिट कार्ड है और क्रेट उन्हीं लोगों को टारगेट कर रहा है। और अभी तक उसके पास करीबन 15% का मार्केट शेयर है। जो भी क्रेट के कस्टमर से वो 90% रिटर्न आते हैं। और उसने अभी अभी आईपीएल को भी स्पॉन्सरशिप किया है, जिसके कारण भी उसके यूजर तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए क्रेट का भी फोकस यूजर बेस बढ़ाने पे है, ना कि प्रॉफिट जनरेट करने पे। इसलिए इन्वेस्टर उसमें इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में उनका बिजनेस मॉडल अच्छा होने वाला है। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि उनका बिजनेस मॉडल क्या है या वो फ्यूचर में कैसा होगा? तो यहाँ पर दोस्तों फिलहाल क्रेट कमीशन से कमाता है। यानी क्रेट के प्लेटफॉर्म पे करीबन 120 ब्रांड्स हैं और उन्हें वो अपने प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग करने के लिए या एडवर्टाइजिंग शो करने के लिए कुछ कमीशन लेता है। और यदि दोस्तों आप क्रेट यूज करते हो तो आपको पता होगा कि आपको क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट 2 दिन पहले क्रेट को पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो पैसा क्रेट आपसे लेता है उसे शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर देता है और इसके कारण भी वो कुछ दिनों के लिए उस पर इंटरेस्ट कमाता है। हालांकि इस बिजनेस मॉडल से ज्यादा प्रॉफिट लेने के लिए ट्रांजेक्शन का अमाउंट भी बहुत ज्यादा होना चाहिए और फ्यूचर में वो होगा। तीसरा है दोस्तों क्रेट ने यहाँ पर कई प्रोडक्ट भी लॉन्च की है पेमेंट और लोन से रिलेटेड। यानी दोस्तों आप क्रेट के कारण अपने अपार्टमेंट का रेंट भी पे कर सकते हो डायरेक्टली अपने क्रेडिट कार्ड से। और इसके लिए क्रेट करीबन 1 से 2% का चार्ज लेता है। और वहीं लोन के लिए उसने आईडीएफसी बैंक से पार्टनरशिप करी है, जिसके कारण वो अपने यूजर को करीबन 5 लाख रुपए तक का लोन देता है और इसके लिए भी वो चार्जेस लेता है। फोर्थ, क्रेट के पास यहाँ पर इंडिया के वो 1% लोगों का डेटा है जो बहुत ज्यादा स्पेंड करते हैं
और क्रेडिट का मेंबर बनने के लिए भी आपका क्रेडिट स्कोर कार्ड 750 से ऊपर होना चाहिए, जो कि क्रेडिट कार्ड होल्डर के लिए एक लोन लेने का अच्छा साइन माना जाता है। तो सोचो दोस्तों, क्रेडिट के पास तो मिलियंस ऑफ कस्टमर का डेटा है जो बहुत ज्यादा स्पेंड करते हैं, तो वो ये डेटा को भी मोनेटाइज कर सकता है। यानी वो ये डेटा का यूज करके कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता है, या वो किसी बैंक या कोई फाइनेंशियल फर्म की हेल्प कर सकता है कोई क्रेडिट कार्ड या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए जो किसी स्पेसिफिक कस्टमर को टारगेट करता हो, और जिसके लिए वो चार्जेस ले सकता है। ये क्या पता फ्यूचर में क्रेडिट अपना खुद का क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दे। इसीलिए दोस्तों इन्वेस्टर उसमें इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक बार जब यूजर बेस बन जाएगा तो उसके बाद बिजनेस मॉडल अपने आप खड़ा हो सकता है। अब तक आपको मजा आ गया होगा कि क्रेडिट का कितना अच्छा बिजनेस मॉडल है, पर उसमें बहुत सी रिस्क भी है। कैसे? क्रेडिट को करीबन 2 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया है और उसने अभी तक कुछ भी रेवेन्यू नहीं जनरेट किया है, और अभी नियर फ्यूचर में भी उसका रेवेन्यू जनरेट करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। तो यहाँ पर इन्वेस्टर कब तक एक ऐसे स्टार्टअप में फंडिंग देते रहेंगे जो प्रॉफिटेबल होने की सोच ही नहीं रहा, क्योंकि दोस्तों इन्वेस्टर भी एक हद तक पैसा लगा सकते हैं, उसके बाद आपको प्रॉफिटेबल तो होना ही पड़ेगा। यदि आप एक कंपनी चला रहे हो तो हो फ्यूचर में क्रेडिट एक प्रॉफिटेबल कंपनी बनेगी। और सेकंड रिस्क आता है दोस्तों, जो क्रेडिट के पास अभी रेवेन्यू सोर्स है, यानी एडवर्टाइजिंग या इंटरेस्ट से वो पैसा कमाता है, उतना अमाउंट कमाना एक कंपनी के लिए एक सफिशिएंट नहीं है। यानी क्रेडिट को कुछ नए बिजनेस मॉडल को तलाशना होगा जिससे ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके, और यदि वो ऐसा नहीं कर पाते तो वो क्या करेंगे? वो सिंपली यूजर को चार्ज करेंगे। यानी वो यूजर को बोलेंगे, यानी आप हमारी सर्विस यूज करने के लिए हमें 100 रुपये महीना दो। पर मुझे नहीं लगता दोस्तों क्रेडिट के ज्यादातर मेंबर इस सर्विस को लेंगे, क्योंकि दोस्तों वो आए ही रिवॉर्ड के लिए, ना कि पैसा देने के लिए। और यदि क्रेडिट की सर्विस देने के लिए उन्हें पैसा देना पड़ेगा तो वो डायरेक्टली पेमेंट बैंक को ही कर देंगे। थर्ड रिस्क आती है, क्रेडिट के पास अभी करीबन 10 से 12% का मार्केट शेयर है, और यदि यहाँ पर क्रेडिट बैंक को बोलता है कि यदि हमारी ऐप के द्वारा कोई यूजर आपको पेमेंट कर रहा है तो आप हमें कमीशन दो, तो मुझे नहीं लगता दोस्तों कोई भी बैंक रेडी होगा, क्योंकि बैंक क्रेडिट को देने से अच्छा तो अपने यूजर को ही रिवॉर्ड दे देगा। और यदि क्रेडिट को ये वाला बिजनेस मॉडल इम्प्लीमेंट करना है तो करीबन उसके पास 50 से 60% मार्केट शेयर होना चाहिए, जब भी वो बैंक के साथ नेगोशिएट कर पाएगा। पर अभी 50 to 60% मार्केट कैप्चर करने के लिए बहुत ज्यादा समय लगेगा। चौथी रिस्क आती है कंज्यूमर के लिए। अभी क्रेडिट कोई भी थर्ड पार्टी के साथ अभी डेटा शेयर नहीं करता है, न ही आपका डेटा किसी को साथ सेल करता है। हालांकि ये उसकी प्राइवेसी पॉलिसी में भी लिखा हुआ है, पर प्राइवेसी पॉलिसी को चेंज करने में कितना समय लगता है। और दोस्तों यदि आप क्रेडिट यूज करते हो तो आपसे क्रेडिट परमिशन मांगता है, ताकि आपके वो बैंक के स्टेटमेंट को रीड कर सके, ताकि उसे पता चल सके कि आपके क्रेडिट कार्ड पर कितना बिल आएगा। पर दोस्तों ये परमिशन देने के बाद क्रेडिट के पास आपका बहुत सा फाइनेंशियल डेटा चले जाता है, जैसे आपके पास कितने क्रेडिट कार्ड है, आपका मंथली बजट कितना है, आपकी स्पेंडिंग हैबिट कितनी है, और आपके पास किन किन बैंक के क्रेडिट कार्ड है। तो वो ये डेटा का यूज करके आपको कुछ भी प्रोडक्ट शो कर सकता है, या वो ये डेटा एक्सेस करने के लिए अपने पार्टनर या थर्ड पार्टी को भी दे सकता है। हालांकि वो भी ये करता नहीं है, पर फ्यूचर में हो सकता है। और दोस्तों यहाँ पर बहुत से कंज्यूमर ऐसे हैं जो अपने डेटा को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस है, और स्पेशली फाइनेंशियल डेटा को लेकर। तो वो लोग मुझे नहीं लगता क्रेडिट पर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर उन्हें अपने डेटा को लेकर हमेशा डर बना रहेगा कहीं वो लीक ना हो जाए। और दोस्तों यहाँ पर किसी ने सही कहा है, यदि आपको फ्री या कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है वो भी फ्री में, तो समझ लेना आप ही प्रोडक्ट हो। तो यह था एक छोटा सा वीडियो दोस्तों क्रेडिट के ऊपर। आई होप आपको पसंद आया होगा, और यदि आपने आज कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके साथ ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो शेयर करते रहता हूँ जो आपके नॉलेज को डेफिनेटली बूस्ट करेंगे। और कमेंट करके बताएं क्या आपने क्रेडिट कभी यूज किया है और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।